एक दौर था जब सलमान खान के तेरे नाम वाले हेयर स्टाइल को देखकर कई लड़के वैसे ही बाल रखने लगे थे। विराट कोहली का झकास हेयर स्टाइल भी लड़कों में खूब पॉपुलर हुआ। अब आजकल मार्केट में क्रेज है दाढ़ी का, हल्की फुल्की दाढ़ी का नहीं, लंबी घनी दाढ़ी का। कई फिल्म स्टार्स भी आजकल लंबी घनी दाढ़ी रख रहे हैं और बहुत हैंडसम भी लगते हैं। भाई लंबी दाढ़ी बढ़िया लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं, बस शर्त उसका ध्यान रखा जाए, वरना ये जान का जंजाल भी बन सकती है। दाढ़ी रख तो ली है, लेकिन उसकी केयर करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप केयर नहीं करेंगे तो ये दाढ़ी आपकी स्किन की दुश्मन बन जाएगी। दिक्कत बढ़ी तो इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं और बहुत सिवियर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। कैसे, ये जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि लंबी दाढ़ी रखने से स्किन को क्या नुकसान होता है, अगर आपकी लंबी दाढ़ी है तो किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, और दाढ़ी को हर कितने समय में ट्रिम करवाना ज़रूरी होता है। सुनिए। Powered by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूथ का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। एक कॉमन ये होता है कि जब हम लंबी दाढ़ी रखते हैं तो कई बार उसमें हमारा पसीना या डस्ट उसमें कलेक्ट होने लगती है। तो डस्ट कलेक्ट होने की वजह से कई बार उसमें बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हो जाते हैं, कभी कभी फंगल इन्फेक्शन जैसे कि रिंग वर्म भी हो जाते हैं। तो हमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें ज़्यादा डर्ट या ज़्यादा स्वेट कलेक्ट ना हो जाए और उसकी सफाई रखनी है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि हमारी स्किन ड्राई होती है, तो ड्राइनेस की वजह से बियर्ड के हेयर्स में और ड्राई होने की वजह से स्किन में फ्लेक्स से निकलने लगते हैं। जैसे बालों में डैंड्रफ होता है, वैसे लोगों के दाढ़ी में भी डैंड्रफ सा बनने लगता है। तीसरी एक और कॉमन समस्या होती है कि कई बार जब दाढ़ी लंबी ग्रो होती है तो अंदर ऑयल इकट्ठा होने लगता है। तो अगर प्रॉपर केयर नहीं की जाती है तो वो ऑयल इकट्ठा होने की वजह से कई बार उसमें लाल लाल दाने बन जाते हैं, पिंपल्स जैसे, और कई बार येलो वाले पस वाले निशान भी बन जाते हैं। मेन थिंग बहुत ही सिंपल है, आपको अपनी दाढ़ी की केयर करनी है नॉर्मल, जैसे आप अपने बालों की केयर करते हैं वैसे ही आपको अपने चेहरे की दाढ़ी की केयर भी करनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है, आपको उसको रोज़ रेगुलरली सफाई करनी है, डेली वॉश करना है, और स्पेशली अगर आप ज़्यादा पसीने वाली जगह पे हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपको दिन में 2 बार भी वॉश करना चाहिए। वॉश करने के लिए क्या यूज करना है, आपको नॉर्मल माइल्ड शैम्पू या आप फेस वॉश यूज कर सकते हो। बहुत ही हार्ड शैम्पू या बहुत ही हार्ड फेस वॉश नहीं यूज करने हैं, क्योंकि वो स्किन को भी फर्दर ड्राई करते हैं, सूखा करने लगते हैं। तीसरा, आपको मॉइस्चराइज़र भी यूज करना है, आपको माइल्ड जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना है ताकि ड्राइनेस ना हो और आप इचिंग से बच सकें। इसके अलावा आपको इसकी दाढ़ी की रेगुलर ट्रिमिंग भी करनी चाहिए। वो डिपेंड्स आप कितने बड़े दाढ़ी रख रहे हो। अगर आप छोटी दाढ़ी रख रहे हो तो आपको 2 से 3 हफ्ते पर ट्रिमिंग करना ज़रूरी है, बट अगर आप बड़ी दाढ़ी रखना चाहते हो तो भी ऐसा नहीं कर सकते आप उसको पूरा छोड़ दो और केयर ही ना करो। आपको हर 3-4 हफ्ते पे, 6 हफ्ते पे आपको एक बार ट्रिमिंग करनी चाहिए, ताकि जो एक्सेस स्प्लिट एंड्स बन रहे हैं, आपके फ्रिजी हेयर्स हो रहे हैं, आप उनको रिमूव कर सकें और एक्स्ट्रा बैक्टीरिया को ना कलेक्ट होने दें। इसके अलावा अगर आपकी दाढ़ी थोड़ी बड़ी हो रही है तो आपको रेगुलरली उस पर कंघी से वाइट टूथ वाले कॉम्ब से आपको क्लीन करना है, ताकि ऐसा ना हो कि बहुत सारा डस्ट या स्वेट कलेक्ट होता रहे और जो बाद में इन्फेक्शन बन जाए। तो अगर आप दाढ़ी रखना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, अगर आप भी बड़ी और लंबी दाढ़ी रखना चाहते हैं तो शौक से रखें, लेकिन अपनी दाढ़ी की सफाई रखें ताकि उसमें किसी भी तरह की गंदगी जमा ना हो पाए। ये आपकी स्किन के लिए ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। भारत में लाखों लोग डायबिटीज़, हाई बीपी और फैटी लिवर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं। ये खुलासा हुआ है एक नई रिपोर्ट में। और क्या क्या पता चला और इनसे कैसे बचें, चलिए बताते हैं आपको। हमारे देश में लाखों लोग हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इसकी जानकारी नहीं। ये बात सामने आई है हेल्थ ऑफ द नेशन 2025 की रिपोर्ट में। इसे अपोलो हॉस्पिटल्स ने जारी किया है। इस रिपोर्ट के लिए डेटा अपोलो हॉस्पिटल्स के अलग अलग जांच केंद्रों से लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में करीब 10 लाख लोगों ने अपना हेल्थ चेकअप कराया था। ये संख्या 2024 में बढ़कर 25 लाख हो गई। चेकअप कराने वाले 26% लोग हाई बीपी और 23% लोग डायबिटीज से ग्रसित पाए गए, जबकि उनमें इन बीमारियों से जुड़ा कोई भी लक्षण नहीं था। रिपोर्ट में कुछ और बातें भी सामने आई, जैसे लोगों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होने का रिस्क बढ़ा है।
जिन 2.5 लाख लोगों ने फैटी लिवर से जुड़ी जांच करवाई, उनमें से 65% लोगों को फैटी लिवर था और इनमें से 85% लोग ऐसे थे जिन्होंने शराब को कभी हाथ तक नहीं लगाया था। इन्हें फैटी लिवर इनकी डाइट, सुस्त लाइफस्टाइल और दूसरी मेटाबॉलिज्म से जुड़ी दिक्कतों के चलते हुआ था। मेटाबॉलिज्म यानी कि हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नई कोशिकाएं बनाने और पुरानी को बचाए रखने का काम। ये भी पता चला कि इनमें से आधे से ज्यादा लोगों की ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। यानी अब सिर्फ ब्लड टेस्ट से काम नहीं चलेगा, सही डायग्नोसिस के लिए एडवांस स्कैन और स्क्रीनिंग भी जरूरी है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक मेनोपॉज के बाद महिलाओं में डायबिटीज होने का रिस्क 14% से बढ़कर 40% तक पहुंच गया है। मोटापा होने का खतरा भी 76% से बढ़कर 86% हो जाता है। मोटापा सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, बच्चों और युवाओं को भी अपना निशाना बना रहा है। प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले 8% बच्चे मोटापे से जूझ रहे हैं। यही नहीं, देश के 28% कॉलेज स्टूडेंट्स या तो ओवरवेट हैं या ओबीज हैं। करीब 19% स्टूडेंट्स प्री हाइपरटेंसिव हैं, यानी उनका ब्लड प्रेशर सामान्य से ज़्यादा है और ये स्टूडेंट्स आगे चलकर हाई बीपी के मरीज बन सकते हैं। जाहिर है, जब बीपी हाई होगा तो दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाएगा। रिसर्च के मुताबिक इसकी वजह अनहेल्दी डाइट, एक्सरसाइज ना करना और स्ट्रेस में रहना है। जिन लोगों में दिल की बीमारी की कोई लक्षण नहीं थे, जब उनका कैल्शियम स्कोर टेस्ट किया गया तो करीब 46% में दिल की बीमारियों के शुरुआती लक्षण मिले। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इनमें से 2.5% लोग 40 साल से कम उम्र के थे। कैल्शियम स्कोर टेस्ट दिल से जुड़ा एक स्कैन है। इससे पता चलता है कि दिल की धमनियों में कितना कैल्शियम जमा है। अब आते हैं मेंटल हेल्थ पर। करीब 47,000 लोगों ने मेंटल हेल्थ से जुड़े टेस्ट करवाए। पता चला कि 6% लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित 40 से 55 साल की महिलाएं हैं। ये भी पता चला कि भारतीयों में नींद से जुड़ी समस्याएं भी बहुत आम हैं। हर 4 में से 1 भारतीय ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने के हाई रिस्क पर है। इस बीमारी में नींद के दौरान सांस लेने में रुकावट आती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इस बीमारी का रिस्क भी बढ़ता है। ये 55 साल से ऊपर के 68% पुरुषों और 22% महिलाओं को प्रभावित करती है। लेकिन फिर भी लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने का पता नहीं चलता। वो इसे थकान या फिर सिर्फ स्ट्रेस समझ लेते हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि करीब 45% महिलाओं और 26% पुरुषों को अनीमिया है। अनीमिया यानी शरीर में खून की कमी। सिर्फ यही नहीं, करीब 77% महिलाएं और 82% पुरुष विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं 38% पुरुषों और 27% महिलाओं में विटामिन B12 की कमी पाई गई। ये दिक्कत 40 साल से कम उम्र के लोगों में ज्यादा देखी गई। अब इस रिपोर्ट से ये तो पता चल गया कि हमारे देश में लोग कितने बीमार हैं, किन किन बीमारियों के हाई रिस्क पर हैं, किस चीज़ की कमी से जूझ रहे हैं। लेकिन अहम बात तो यह है कि इनमें से ज़्यादातर बीमारियों के कोई लक्षण महसूस नहीं होते। इसलिए लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनके शरीर में कुछ गड़बड़ है या फिर वो इन बीमारियों के रिस्क पे हैं। हमने डॉक्टर अनुग्रह दुबे से पूछा कि डायबिटीज़, बीपी, फैटी लिवर जैसी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों के लक्षण आमतौर पर जब पता नहीं चलते हैं, ऐसे में हेल्दी रहने के लिए और इन बीमारियों से बचने के लिए क्या करें। डॉक्टर अनुग्रह कहते हैं कि इन बीमारियों से बचना है तो आपको अपना वजन कंट्रोल में रखना ही होगा। अगर आपको लगे कि वजन बढ़ रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच कराएं। अगर कोई दिक्कत निकलती है तो लाइफस्टाइल में ज़रूरी सुधार करें। रोज़ थोड़ी देर टहलें, एक्सरसाइज करें, अपने खाने में सब्जियों और फलों की मात्रा बढ़ा दें। जंक फूड और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ना खाएं, जैसे पास्ता, सीरियल्स, चिप्स, सफ़ेद ब्रेड, मैदा वगैरह। शराब, सिगरेट से दूरी बनाएं, साथ ही खूब पानी पिएं और रोज़ 7 से 8 घंटे की नींद लें। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो इन लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों से काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। शरीर की अंदरूनी सूजन को वजन बढ़ना तो नहीं समझ रहे। एक्सपर्ट से जानते हैं इससे बचने के लिए क्या खाएं। आपको विद्या बालन का वो इंटरव्यू याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो पतला होने के लिए पूरी जिंदगी स्ट्रगल करती रहीं। कभी उनका वजन घटता तो कभी दोबारा बढ़ जाता, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि जिसे वो महज वजन बढ़ना समझ रही थी वो दरअसल इन्फ्लेमेशन था। इन्फ्लेमेशन यानी शरीर में अंदरूनी सूजन, और ये एक बहुत ही आम समस्या है। अंदरूनी सूजन की वजह से शरीर फूला हुआ लगता है। लोग इसे वेट गेन समझते हैं और ये सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। अब ये इन्फ्लेमेशन यानी अंदरूनी सूजन ठीक कैसे की जाए? इसे ठीक करने का तरीका है एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। क्या है ये डाइट और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर अनु अग्रवाल ने। डॉक्टर अनु कहती हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट एक ऐसी डाइट है जो शरीर की अंदरूनी सूजन कम करने में मदद करती है।
इसमें खाने की उन चीज़ों को शामिल किया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। सेल हमारे शरीर का बेसिक यूनिट है। शरीर का हर हिस्सा सेल से मिलकर बना है। जब सेल्स को नुकसान पहुंचता है तो शरीर में सूजन का रिस्क बढ़ने लगता है, जिससे तमाम तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हाई बीपी, दिल की बीमारियां, डायबिटीज़, मोटापा, गठिया, सोराइसिस, अस्थमा और इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम। लेकिन जब आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट खाते हैं तो शरीर की अंदरूनी सूजन कम होती है और इन तमाम बीमारियों का रिस्क भी घटता है। अब बात आती है कि इस डाइट में क्या खाना है। सुबह नाश्ते में आप ओट्स और दलिया खा सकते हैं। इसमें अलसी के बीज और फ्रेश बेरीज डाल सकते हैं। चाहें तो पोहा भी बना सकते हैं। मूंग दाल या बेसन का चिल्ला खाना भी अच्छा रहेगा। 5 से 6 बादाम और 1 अखरोट खा सकते हैं। फलों में पपीता, सेब, अमरूद और अनार ले सकते हैं। साथ ही चिया सीड्स को पानी में डालकर पी सकते हैं। लंच में आप छिलके वाली दाल, हरी सब्जियां और मल्टीग्रेन रोटियां खा सकते हैं। ककड़ी, टमाटर और गाजर का सलाद बना सकते हैं। चाहें तो दही ले सकते हैं। अगर नॉनवेज के शौकीन हैं तो ग्रिल्ड फिश खा सकते हैं। वहीं डिनर में खिचड़ी या दलिया खा सकते हैं। इडली या डोसा बना सकते हैं। चाहें तो मिक्स वेजिटेबल सूप पी सकते हैं। हर्बल टी भी ले सकते हैं। अगर नॉनवेज खाते हैं तो ग्रिल्ड चिकन खा सकते हैं। साथ ही पानी खूब पीजिए। अब ये तो बात हुई कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये भी समझ लीजिए। आपको ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है। प्रोसेस्ड फूड जैसे चिप्स, नमकीन और पैकेज स्नैक्स खाने से बचना है। बहुत ज़्यादा नमक और चीनी वाली चीज़ें नहीं खानी है। रेड मीट नहीं खाना है। शराब और सिगरेट पीने से भी बचना है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।